है ओम का जप करने से। तो ओम की महिमा बड़ी निराली है, ओम की महिमा बड़ी ही विशाल है। मुझे एक घटना याद आ गई, माइक तब तक ठीक हो जाएगा। एक मौलवी और एक पंडित के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। यह भी बहुत अच्छी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। और शास्त्रार्थ हुआ, मौलवी कहने लगा ईश्वर का मुख्य नाम अल्लाह है। पंडित जी कहने लगे तुम झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, ईश्वर का मुख्य नाम अल्लाह नहीं है, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। और दूसरी बात बड़े पते की कही उसने, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये भी बोलना गलत है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये बोलना भी गलत है। पंडित जी ने कहा, जो आर्य समाज के विद्वान थे, क्योंकि अल्लाह जो है ना चौथे आसमान पर रहता है। और यदि अल्लाह के विषय में पढ़ोगे ना तो अल्लाह के विषय में बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं यहां पर सुना नहीं सकता। तो जो वहां जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कोई प्रमाण दो, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो कि पता चले कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम ही है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो। पंडित जी से कहा। पंडित जी ने कहा फिर एक काम करो, कोका कोला की 2 बोतल मंगवाओ। जो कोका कोला होती है ना, आपने देखी होगी, पी होगी। एक बोतल जो है मौलवी को पूरी की पूरी पिला दी। और उसके 1 मिनट बाद जो डकार निकल करके आई तो अंदर से बोलो ओम निकल करके आया। तो पंडित जी ने कहा बोल अल्लाह, बोले बोल लूंगा। बोले तो दूसरी बोतल और पिलाओ उसको। तो दूसरी बोतल फिर पिलाई, फिर वही स्थिति बन गई, फिर जो है अंदर से ओम निकल करके आया। तो फिर उस मौलवी ने कहा मैं मान गया जी, आपकी बात समझ में आ गई, पर अल्लाह क्यों नहीं निकलता, ओम क्यों निकलता है? बोले ओम जो है स्वाभाविक ध्वनि है, स्वाभाविक। इसको तो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। और ओम की महिमा बड़ी वेद शास्त्रों में आपने सुनी ही होगी। मैं तो केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि खुदा को ईश्वर मानना ये गलत है। ये बात ध्यान से सुनना, अल्लाह बोलना ये गलत है। ईश्वर, परमेश्वर, दाता, जगदीश, ओहो, शिव, कितने अच्छे अच्छे नाम है उस ईश्वर के। वो बोले ओम तो है ही है सबका बाप, तो उसी ओम का स्मरण करेंगे। आइए सभी ओम का वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति
नीति नान्य पंथा विद्यते अनाय सदा सदा के साथी मेरे तेरे जय जयकार करूं हर पल तेरा सुमिरन करके जीवन का उद्धार करूं निंदा चुगली न करूं दाता जो तू दे स्वीकार करो तेरी जय जयकार करूं भव सागर से पार करूं मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना न खाली हाथ गया पहले न खाली हाथ में आया हूँ न खाली हाथ गया पहले न खाली हाथ में आया हूँ अपने कर्मों की जो गठरी है उसे संग में रख कर लाया हूँ अपने कर्मों की जो गठरी है उसे संग में रख कर लाया हूँ संग में रख कर लाया हूँ भोगो भोग खुशी से सारे शक्ति है ईश्वर देना त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना त्यागो सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी भर देना
की चंचलता है ईश्वर तेरे पास आने देती है। चाहूं मैं तेरा बन जाऊं, चाहूं मैं तेरी बन जाऊं, पर रोक मुझे ये लेती है, रोक मुझे ये लेती है। सूरज जैसा करके उजाला तुमको दूर हटा देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। वेदों की पावन वाणी से पावनता जीवन में आए, वेदों की पावन वाणी से पावनता जीवन में आए। जितनी भी सांसें हैं मेरी सब मानवता में लग जाए, मानवता में लग जाए। शूल नहीं एक फूल बनाकर मुझ में सुगंधि भर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। जो बीते हैं सो बीते हैं, अब आगे आप संभालूं मैं। जो बीते हैं सो बीते हैं, अब आगे आप संभालूं मैं। मृत्यु के बंधन को तज कर अमृत के पद को पालूं मैं, अमृत के पद को पालूं मैं। बैठी ये अंजलि आस लगा कर ध्यान मेरा भी कर लेना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना, त्यागो सब दुर्व्यसनों को, ऐसा प्रभु जी वर देना, ऐसा प्रभु जी वर देना। दूर मुझे मत कर आर्य समाज के इस पावन व्याख्यान वेदी पर समुपस्थित
इस आर्य समाज के बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान धर्माचार्य पूज्य आचार्य श्री सुरेश शास्त्री जी आगरा से हमारे बीच में समागत उच्च कोटि के विद्वान पूज्य आचार्य श्री हरिशंकर अग्निहोत्री जी, बहुत अच्छे कलाकार साथी भाई आदरणीय श्री जितेंद्र आर्य जी, मंच का बहुत अच्छा संचालन करने वाली विदुषी बहन आदरणीय विनीता आर्य जी, इस आर्य समाज के बड़े ही यशस्वी धर्मात्मा उदार प्रधान श्री मास्टर राजवीर सिंह आर्य जी, आर्य समाज के कोषाध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री नरेश कुमार आर्य जी, आदरणीय श्री जगदीश जी, और पूजा के योग्य वंदनीय पूजनीय माताओं बहनों, सम्मुख उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, राष्ट्र के होनहार छात्र एवं छात्राओं एवं इनकी अध्यापिकाएं, पवित्र आत्माओं, बहुत सुंदर सा एक भजन मैंने आपके बीच में प्रस्तुत किया। मेरी कमी के कारण प्रभु जी दूर मुझे मत कर देना, और त्यागू सब दुर्व्यसनों को ऐसा प्रभु जी वर देना। वेद का मंत्र कहता है यदि तुम परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, यदि परम पिता परमात्मा के साथ में अपनी मित्रता करना चाहते हो, यदि भक्ति के मार्ग पर कदम रखना चाहते हो, प्रभु मिलन की राह पर चलना चाहते हो, तो सुनो, सबसे पहला काम, जरूरी काम, दुरितानी पराशुभ करना पड़ेगा। यदि पहले से ही यदि उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है ना, तो परमात्मा की भक्ति में आप सफल नहीं हो सकते। परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको अपने जीवन के अंदर से दुर्गुण दुर्व्यसनों को, जो कूड़ा करकट है, जन्म जन्मांतरों की जो विषय वासनाएं हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। लोग कहते हैं जी भगवान की भक्ति में हमारा मन नहीं लगता। लोग शिकायत करते हैं जी परम पिता परमात्मा के लिए मन जो है तैयार ही नहीं होता, क्योंकि हमने अपने उस मन को जो तैयार करके रखा हुआ है वो पहले से ही दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है, दुर्गुणों में फंसा हुआ है, तो उस ओर जो है भगवान की भक्ति की ओर वो चलता नहीं है। और ये सब मैंने ही किया है, ये अपने आप नहीं हुआ है, ये मैंने किया है। इसीलिए वेद का मंत्र कहता है कि परम पिता परमात्मा से जुड़ जाओ, उस परम पिता परमात्मा के समीप बैठ करके उस परम पिता परमात्मा को अपना मित्र बना लो, उस परम पिता परमात्मा के साथ अपनी मित्रता कर लो, मित्रता। और वेद के अंदर कहा गया कि वो परम पिता परमात्मा हमारा मित्र है, और मित्र ही नहीं है, वो भाई है, सैनो बंधु जनिता। वो परम पिता परमात्मा पिताओं का पिता है, वो परम पिता परमात्मा सबसे बड़ा गुरु है। तो उस ईश्वर का आराधन करने से पहले, अपने जीवन का निर्माण करने से पहले, परमात्मा की भक्ति की तैयारी करने से पहले अपने जीवन को शुद्ध एवं पवित्र करने की आवश्यकता है। और बहुत सुंदर मुझको पंक्तियां याद आती हैं, और वो शुद्ध और पवित्र कैसे होगा? जब हम दिन रात प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे, उस परम पिता परमात्मा से जुड़ जाएंगे, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से। पथिक जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। भगवान भक्त, वो भक्त भगवान से वरदान मांगता है, और क्या वरदान मांगता है, जरा ध्यान से सुनना।
प्रभु जी मुझे वरदान दो। एक एक पंक्ति बड़ी गहराई लिए हुए है। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे देव दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे देव दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंग बटोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, जैसे प्यार चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे देव दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी वंदना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा कर्म हो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरा देवता मेरे पास हो, मैं उपासना में जुटा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे देव दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, यही एक मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, यही एक मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, नहीं दूसरी कोई कामना। यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर, यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर, 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 यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर, कर छोड़ कर मैं खड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो,
न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की आस है, तेरी आस मेरी प्यास है। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा मेरी आस है। तेरा आसरा मेरी आस है। तेरे ओम के प्रिय नाम को, तेरे ओम के प्रिय नाम को पल पल पथिक जपता रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो। प्रभु जी मुझे वरदान दो। प्रभु जी मुझे वरदान दो। प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी ना तुमसे जुदा रहूं, और जैसे घी व दूध मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे मिला रहूं। ऋषि दयानंद जी कहते हैं कि जैसे योगी लोग एकांत देश में जाकर के ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, वैसे सब किया करें। और जैसे अग्नि के पास बैठने से शीत समाप्त हो जाता है, ऐसे ही परम पिता परमात्मा के पास बैठने से जो दोष होते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं। हम उसके समीप बैठे, समीप जाएं। वेद का मंत्र कहता है, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंत एमसी। सुबह और शाम अत्यंत श्रद्धा से बुद्धिपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जाए और बुद्धिपूर्वक जाए। और यदि इसमें एक भी गड़बड़ हो गई ना, यदि बुद्धिपूर्वक नहीं गए और श्रद्धा पूर्वक भी नहीं गए, तो ध्यान देना, अभी तुम परमात्मा के पास पहुंचे नहीं हो। वेद कह रहा है कि परमात्मा के पास हम बुद्धि पूर्वक जाएं, श्रद्धा से युक्त होकर के जाएं। जिसके जीवन के अंदर श्रद्धा होती है ना, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे भक्त हो, श्रद्धा से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वेद में एक श्रद्धा नाम का सूक्त भी आता है। श्रद्धानंद जी ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने इस सूक्त को जीवन के अंदर धारण किया कि श्रद्धा एक अचूक वाण है। श्रद्धा, वेद में कहा गया, श्रद्धा प्रात हवामहे श्रद्धा मध्यम दिनम परी। श्रद्धा प्रातः काल भी हो, मध्य काल भी हो, साय काल भी हो। मेरा जीवन श्रद्धा में हो जाए, श्रद्धा से युक्त रहे, श्रद्धा से रहित ना रहे। और जब व्यक्ति श्रद्धा से युक्त हो जाता है, तो वो अपने लक्ष्य को
प्राप्त कर लेता है। ध्यान से सुनना, मुझे एक घटना यहां पर याद आ गई। स्वामी विरजानंद जी के जीवन की घटना है। बहुत सारे शिष्य आए और चले गए, पर विद्या किसके अंदर फलीभूत हुई? स्वामी दयानंद जी के जीवन के अंदर विद्या फलीभूत हुई। उनकी सबसे प्रियतम शिष्य है स्वामी दयानंद जी बने। बहुत सारे शिष्य पढ़ते थे, पर पढ़ाने में वो आनंद नहीं आता था। पर जब श्रद्धा, वो स्वामी दयानंद जी पढ़ते थे तो श्रद्धा से युक्त होकर के बुद्धि पूर्वक पढ़ते थे। और जब उनका संवाद होता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे आचार्य द्रोण और अर्जुन का संग्राम उपस्थित हो गया। प्रश्न की झड़ी लगा देते थे, प्रश्न उत्तर की झड़ियां लग जाती थी। बड़ी श्रद्धा से दयानंद जी पढ़ते थे। और एक शिष्य उनके लिए नहाने के लिए जल लेकर के आता था। तो एक दिन वो जल जो है ना, किनारे पर से ही लेकर के आ गया। स्वामी विरजानंद जी जब स्नान कर रहे थे तो विरजानंद जी को पता चल गया कि आज जो जल आया है वो किनारे से ही आया है। आज जल इतना शुद्ध नहीं है। ब्रह्मचारी को बुला करके कहा, तुम जल आज शुद्ध नहीं लेकर के आए, अच्छा पवित्र जल लेकर के नहीं आए, तुम्हारे जल में मलिनता थी। हाथ जोड़ करके ब्रह्मचारी खड़ा हो गया और एक बात पूछ ली, आपको कैसे पता चला कि मैं जल किनारे से लेकर के आया हूं? बोले, मुझे ऐसे पता चला, जो तिनके होते हैं ना वो किनारे पर ही होते हैं, बीच में तिनके नहीं होते हैं। तब स्वामी दयानंद जी बीचों बीच में जाकर के जल लेकर के आते थे, जल लेकर के आते थे। और मैं चर्चा यहां पर श्रद्धा की कर रहा था। दयानंद जी के जीवन के अंदर श्रद्धा कितनी भरी हुई थी। सारा हृदय खोल करके स्वामी विरजानंद जी ने उनके सम्मुख उपस्थित कर दिया। और जब चर्चा होती थी तो कई बार ये कहते थे, दयानंद तुमसे कोई क्या शास्त्रार्थ करेगा, तुमसे कोई क्या चर्चा करेगा, तुम तो कालजयी हो। कुछ प्रश्न तो ऐसे होते थे, स्वामी विरजानंद जी भी ये कह देते थे कि आज नहीं दूंगा इन प्रश्नों का उत्तर, कल दूंगा। श्रद्धा से भरे हुए थे, श्रद्धा से। और जब चलने लगे थे ना, मुट्ठी भर लोग लेकर के अश्रु धारा बह गई थी आंखों में से। क्योंकि गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र का संबंध होता है, पिता और पुत्र का संबंध होता है। मैं ये चर्चा करने लगा हूं कि हमारा भी संबंध परम पिता परमात्मा से कुछ ऐसा ही। मैं निवेदन करने लगा था कि जब व्यक्ति भगवान की भक्ति की ओर कदम बढ़ाता है, जब श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करता है, तो परम पिता परमात्मा उसके ऊपर अपनी कृपा कर देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। कदम कदम पर परम पिता परमात्मा उसकी सहायता करता है। जो परम पिता परमात्मा की सच्चे हृदय से भक्ति करता है, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना करके भगवान की भक्ति करता है, उस परम पिता परमात्मा की उपासना करता है। और एक बात आपसे मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, 1 घंटा ही भगवान की भक्ति ना करें, हर क्षण परम पिता परमात्मा को अपने सामने वर्तमान रह करके उस परम पिता परमात्मा से जुड़े रहें। अपने हर कार्यों में, अपने हर विचारों में, हर कामों में इस बात का ध्यान रखें कि मैं परम पिता परमात्मा की नजरों में हूं। वो परम पिता परमात्मा मेरे क्रियाकलापों को, मेरे काम को, मेरे कार्यों को देख रहा है, देख रहा है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, 24 घंटे
परम पिता परमात्मा से जुड़ करके हम सब काम करें। वेद कहता है कि जो भी काम करें उसके प्रारंभ में और अंत में हमेशा वर्तमान रखें ईश्वर को, हमेशा वर्तमान रखें ईश्वर को। इसलिए मैं चर्चा करने लगा था कि परम पिता परमात्मा से हम अपना संबंध बना लें, परम पिता परमात्मा से अपना रिश्ता बना लें। रिश्ता ये एक ऐसा रिश्ता है कभी टूटता नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ से ऊपर है। इस जन्म में जो हमको माँ और पिता गुरु मिले हैं, जो भाई मिले हैं, वो जरूरी नहीं अगले जन्म में मिले, पर परम पिता परमात्मा के साथ में ये सब घटित नहीं होता है। वो सदा सदा का साथी है, वो सदा सदा का साथी है। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान से मित्रता करना चाहता है, वो भगवान से भगवान को मांगना चाहता है। बहुत सुंदर मुझको पंक्तियां याद आ गई। राम रक्ष जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, जरा सुनिएगा क्या गजब की पंक्तियां लिखी। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। तेरी रचना देख कर सर झुकाऊं, तेरी रचना देख कर सर झुकाऊं। तेरी महिमा के क्या क्या गीत गाऊं, तेरी महिमा के क्या क्या गीत गाऊं। नहीं कोई चीज जो तुझ पर चढ़ाऊं, नहीं कोई चीज जो तुझ पर चढ़ाऊं। मैं अपना सर झुकाना चाहता हूँ, मैं अपना सर झुकाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। दयालु और न्याय करता हो तुम, आप खाते न सबके परता हो तुम। दयालु और न्याय करता हो तुम, आप खाते न सबके परता हो तुम। अपने भक्तों के सब दुख हरता हो तुम, अपने भक्तों के सब दुख हरता हो तुम। मैं अपना दुख मिटाना चाहता हूँ, मैं अपना दुख मिटाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ।
प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। ये भौतिक आँख ना तुझे देख पाए, कहे मंदिरों में हम चक्कर लगाए। ये भौतिक आँख ना तुझे देख पाए, कहे मंदिरों में हम चक्कर लगाए। चाहे गंगा में कितनी बार नहाए, चाहे गंगा में कितनी बार नहाए, जान गंगा में नहाना चाहता हूँ, जान गंगा में नहाना चाहता हूँ। लोग दुनिया के सारे छोड़ करके तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ। दयालु हो, दया का दान दे दो, पेट का जान सच्चा जान दे दो। दयालु हो, दया का दान दे दो, पेट का जान सच्चा जान दे दो। राम रख को ये गुण भगवान दे दो, राम रख को ये गुण भगवान दे दो। तुम्हारे गीत गाना चाहता हूँ, तुम्हारे गीत गाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, मैं अपना दुख मिटाना चाहता हूँ, मैं अपना दुख मिटाना चाहता हूँ। प्रभु तेरा प्यार पाना चाहता हूँ और तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। भोग दुनिया के सारे छोड़ करके तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ, तुम्हें दिल में बसाना चाहता हूँ। मैं निवेदन करने लगा था कि अपने जीवन के अंदर से इन दुर्व्यसनों को दूर करना पड़ेगा, तभी भगवान की भक्ति की ओर आप बढ़ सकेंगे। और यदि ये दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर नहीं किया तो फिर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे आप, फिर आपने भगवान को अभी जाना ही नहीं है। अभी तुमने भगवान की भक्ति को केवल और केवल खिलौनों तक सीमित करके रख दिया। और आज व्यक्ति भगवान की भक्ति के नाम पर खिलौने से खेल रहा है। पहले तो लोग मंदिर में जाते थे, अब मंदिर में नहीं जाते हैं, अब वो एक टोकरी में ही लेकर के जो है ना घूमते हैं उसको। मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था तो एक माता जी ने स्पेशल उसी के नाम की सीट बुक करा करके रखी हुई थी। तो कई सारे लोगों की वेटिंग में थी टिकट। बोले माता जी इस लड्डू गोपाल को यदि अपने पास ही रख लोगी तो भक्ति कम नहीं हो जाएगी, किसी को सीट मिल जाएगी। बोले ना, लड्डू गोपाल को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तुम्हें पता नहीं है। तो वो पूरी की पूरी सीट जो है उस माता जी ने किसी को नहीं दी, बस उसके लिए जो है वो रखी हुई थी। तो मैं निवेदन करने लगा हूं, लोग भगवान की भक्ति के नाम पर पता नहीं क्या क्या ढोंग और पाखंड कर रहे हैं। व्यक्ति वेद और शास्त्र की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इतना कूड़ा करकट इस हृदय में जम चुका है, उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जन्म जन्मांतरों की वो जो वासनाएं है ना, वो जो कूड़ा और करकट है,
वो इतना जमा हो गया है, इतना जमा हो गया है कि न जाने। और वेद में लिखा गया कि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। ऋषि दयानंद जी से जो व्यक्ति मुक्ति के दरबार पर खड़ा हुआ था, मुक्ति के दरबार पर खड़ा हुआ था, मोक्ष के द्वार पर खड़ा हुआ था, लोगों ने कहा, अरे कहां पछड़े में पड़ गए इन संसार के लोगों के आप तो इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, छोड़ो ये उपकार समाज का, छोड़ो सुधार ये। तो दयानंद जी ने पता है क्या कहा, मैं अकेला मुक्ति में जाना नहीं चाहता, इनकी मुक्ति कराते कराते मैं भी एक दिन जो है मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगा। तो मैं चर्चा करने लगा था कि व्यक्ति ईश्वर के नाम पर बहुत बड़े जो है प्रपंच करता है, ईश्वर के नाम लेकर के व्यक्ति न जाने क्या क्या करता है, उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत सुंदर पंक्तियां रामरथ जी ने लिखी, प्रभु के गुण ना गाए, मंदिर में ताल बजाए, दुनिया को धोखे में रखा करके डोंग दिखाए, प्रभु के गुण ना गाए, मंदिर में ताल बजाए, दुनिया को धोखे में रखा करके डोंग दिखाए, प्रभु के गुण ना गाए। हो दिल में है काला, गले में माला, तिलक माथे पे लगाया क्यों है, कभी गंगा में कभी यमुना में, पाप करके तो नहाया क्यों है। ओ हरिद्वार कुंभ के मेले में गोते खूब लगाए, प्रभु के गुण ना गाए, मंदिर में ताल बजाए, दुनिया को धोखे में रखा करके डोंग दिखाए, प्रभु के गुण ना गाए। नहीं कोई सीमा नहीं प्रतिमा, ओम है नाम वो अंतर्यामी, राम रख गाता यही समझाता, वो जड़ चेतन में सबका स्वामी। ओ अजर अमर है सबके भीतर, ज्ञान की ज्योत जलाए, प्रभु के गुण ना गाए, मंदिर में ताल बजाए, दुनिया को धोखे में रखा करके डोंग दिखाए, प्रभु के गुण ना गाए, मंदिर में ताल बजाए, दुनिया को धोखे में रखा करके डोंग दिखाए, प्रभु के गुण ना गाए। मंदिर में ताल बजाए, दुनिया को धोखे में रखा और करके ढोंग दिखाए, दिल में काला गले में माला और तिलक माथे पे लगाया क्यों है। व्यक्ति माथे पर तिलक लगाता है, व्यक्ति सफेद रुमाल बांधता है, मंदिर में जाता है, लोग कहते हैं बड़ा धर्मात्मा है, और मंदिर के जाने के बाद वही व्यक्ति छल और कपट करता है, वही व्यक्ति जो है झूठ बोलता है, वही व्यक्ति जो है मांस और दारू भी पीता है। निवेदन करने लगा हूं, व्यक्ति भगवान के नाम पर जो है ढोंग और पाखंड करता है, जिसका भक्ति के साथ में कोई लेना देना नहीं है, जिसका भक्ति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है,
ऋषि दयानंद जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में क्या विज्ञान 8 मंत्रों में रखा हुआ है। कभी उन मंत्रों की व्याख्या को उठा करके पढ़ना, आपको लगेगा कि परम पिता परमात्मा की भक्ति क्या है। आपको पता चलेगा यदि इन 8 मंत्रों को यदि आप समझ जाए तो आपको भक्ति का रास्ता मिल जाएगा। आपको भक्ति का रास्ता मिल जाएगा। क्यों भक्ति करें, क्यों स्तुति करें, क्यों प्रार्थना करें, क्यों उपासना करें। इन 8 मंत्रों में ऋषि दयानंद जी ने गागर में सागर भर दिया है। गागर में सागर भर दिया है। हे स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुख दाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। और इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे, सर्वदा आनंद में रहे। ये चर्चा उस ऋषिवर देव दयानंद जी ने इतने सरलतम तरीके से हमारे बीच में उपस्थित की कि इसलिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। यदि सुखी होना चाहते हो, यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हो तो ये काम करो, नान्य पंथा विद्यते अनाए, इससे अलग कोई दूसरा रास्ता नहीं है। केवल और केवल यही एक रास्ता है, यही एक रास्ता है। इसलिए बस समय हुआ चाहता है, चंद पंक्तियां सुन लीजिएगा, वाणी को विराम देता हूं। दिल में ही प्रभु जब रहता है, मंदिर की जरूरत क्या होगी, क्या होगी। निराकार बताया वेदों में, फिर उसकी मूरत क्या होगी, क्या होगी। दिल में प्रभु जब रहता है, नादान है वो जन ईश्वर को नित भोग लगाते, दाता को जो सबको खिलाता है, उसको भिक्षा की जरूरत क्या होगी, क्या होगी। दिल में ही प्रभु जब रहता है, सृष्टि को बनाया है जिसने, इसको चमकाने वाला वो, सूरज में उजाला भर दिया है, दीपक की जरूरत क्या होगी, क्या होगी। दिल में ही प्रभु जब रहता है, मंदिर की जरूरत क्या होगी, क्या होगी। दिल में ही प्रभु जब रहता है। ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच में मैंने साझा की है। आओ अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बना करके रखें। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है और ये 200 रुपए दे करके
हमारे जगदीश जी ने मुझे सम्मानित किया है। एक बार जगदीश जी के लिए जोरदार करके का सम्मान करें। वाणी को विराम। इत्यो सम।